हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और वीडियो पूरी देखना। मेरी बेटी ये हम अपने बहुत कान्हा जी के बहुत क्या कर रहे हैं, इस गर्मियों के चीज़ को कपड़े सीरियसली ले रही है। तो संभाल प्लीज़ रहे हैं वीडियो ना। को फुल वॉच करना और कमेंट में अपने सजेशन रख के जाना। तो आज ये कान्हा जी के कपड़े धो रहे थे हम वैसे गर्मियों सर्दियों के। में नाइट सूट की तो कुछ खास ज़रूरत होती नहीं, क्या? क्योंकि सर्दियों में तो नॉर्मल कपड़े होते हैं, गर्मियों में तो ऐसे होते हैं ना। नॉर्मल कपड़े मुलाने भी तो होते ही हैं, वही इनर पहन के सो जाते हैं। हाँ, इनर पैकेज हो जाएंगे ना। ये तो जैसे डिजाइनर कपड़े हैं, ढंग ना उतार देना। ये पिंक वाली ड्रेस नहीं कान्हा जी ने पहनी है ना, क्या पहनी है, कम पहनी। कम पहनी, वही कहा मैंने, ज़्यादा नहीं पहनी। और ये गर्मियों के कपड़े अब मैं धो के सुखा के रख दूँगी, टॉवल इनका सा कुछ, क्योंकि अब निकाले हैं, अभी ठंड होने लगी है तो फिर ये रख दूँगी और सर्दियों के निकाल लूँगी। और 2 कान्हा जी के कपड़े धोए हैं हमने। एक कान्हा जी हमारे घर आए हुए हैं, आए तो गेस्ट बन के हैं। देखो, अगर उनका दिल लग गया तो क्या पता यहीं रह जाएं। तो ये तो भगवान की माया है सब। और ये मेरी बेटी साथ में लगी हुई थी वीडियो बनाने। एक्चुअली मैं किचन में ही धोती हूँ कान्हा जी के, या फिर पोने वगैरह हो जाते हैं। तो ये गैस आप इग्नोर करना, ये गंदा नहीं है, ये कलर उतरा हुआ है इसका, बहुत पुराना गैस है ये। और कपड़े वगैरह धो के रसोई में ही रख दूँगी, सुबह रखूँगी इनको धूप में। एक उसमें जैसे परात होती है तो उसमें साइडों में डाल के रख दूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। बाहर गिरने गुरने का डर रहता है, बाहर बिल्ली विल्ली आ जाती है। तो यहाँ सिंक में ही धोऊँगी सारे कपड़े। पहले मैंने सिंक सर्फ से धोई है, वैसे मैं नीचे रख के तो नहीं धोऊँगी, इसी में धोऊँगी। और जो इनका हमने सर्दी की तुलाई निकाली है वो भी धो दी है। तो अब ये सूख जाएंगे तो इन्हें पैक करके पेटी में रख दूँगी, जैसे मैंने बच्चों के कपड़े रखे हैं। और कल कान्हा जी की मैं 2 ड्रेस भी मैं नहीं लाई, मेरी देवरानी लाई एक्चुअली, वो गई हुई थी तो वो लेके आई है। अपने कान्हा जी के लिए भी लाई है, मतलब जो हमारे घर गेस्ट आए हैं कान्हा जी, वो उनकी मम्मी ने रखे हुए हैं। तो मेरी देवरानी की मम्मी ने रखे हुए हैं, वो गई हुई, उन्होंने कहीं बाहर जाना था तो फिर ये ले आई थी कि मैं जब तक आप नहीं आते तो मैं रख लूँगी। फिर उनके भी मैंने कपड़े वगैरह सेवा करने का मौका दे रहे हैं तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। उनके भी लाई थी, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे तो फिर अपने कान्हा जी की भी लाई और मेरे के भी ले आई। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैं दिखाना भूल गई। और ये कपड़े सारी रात रसोई में ही पड़े रहेंगे और थोड़ा पानी नितर जाएगा, फिर सुबह मैं इसको धूप में रखूँगी। ये बड़े कान्हा जी के कपड़े हैं, देखो वो छोटे छोटे थे, ये बड़े जी के हैं। और जितने भी नाइट सूट थे मैंने सब धो दिए, सब एकदम बिल्कुल साफ़ करके। और ऐसे ही धोती हूँ मैं, बिल्कुल मतलब ज़्यादा कस के तो नहीं हाथ मारना होता, क्योंकि डिज़ाइनर से कपड़े होते हैं ये। और ऐसे ही सारे धो दूँगी। ये बड़े कान्हा जी की 3-4 बड़े कान्हा जी की भी ड्रेसेस थी, इनका भी टॉवल था, सारा कुछ मैंने धो धा के सूखने डाला। और अभी आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने डाले हैं। और ये बड़ा कान्हा जी का टॉवल था, ये भी धो दिया। तो देखो कान्हा जी कब तक विराजे हैं, कब तक हमारे साथ रहेंगे, कब तक हमारा दिल लगा के रखेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है इनका काम करना। जैसे ऐसे लगता है कि हाँ ये भी हमारे साथ हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, कान्हा जी को मैं पहले ना जैसे सिर्फ दूध वगैरह ही देती थी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गई या जैसे बच्चे कुछ खा लेते थे। तो लेकिन अब हमारे कान्हा जी मैं 2 नंबर के लाई थी, 3 साल हो गए, तो अब बड़े हो गए हैं तो अब उनको ना भूख लगती है तो वो मुझे बोलते हैं। और ये मैं बेटियों की ना बॉटल्स धो के ना गर्म पानी ज़रूर डाल देती हूँ, हफ्ते में 2-3 बारी, तो ये ज़रूर डाल के धोती हूँ। ये देखो ऐसे सुखा दिए थे मैंने। तो अब मेरे कान्हा जी ना, मेरे को ऐसे लगता है मेरे से खाना मांगते हैं, तो मैं उनको दोपहर को ज़रूर खिलाती हूँ। देखो एक ही टाइम खिलाती हूँ, शाम को भोग लगाती हूँ, किसी भी चीज़ का लगा दूँ, किसी भी फ्रूट का, कुछ भी, जैसे बच्चे खा रहे हो वो कुछ भी, लेकिन एक टाइम ही दोपहर को खाना ज़रूर देती हूँ कान्हा जी को। नहीं देती तो मुझे बेचैनी शुरू होती है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मैंने करा नहीं है। और ये मलाई इकट्ठी करी थी मैं, ये दूध था और बेटी कहती थी चावलों में दूध डाल के दे दो, तो ये साथ साथ में सारे काम निपटाई जा रही थी। लेकिन ये कपड़े धोने के बाद मैंने काम किया था। तो मलाई जितनी इकट्ठी होगी या तो घी निकाल लेंगे, घी ही निकाल लेंगे, बच्चे मक्खन कम ही खाते हैं। और ये मेरी देवरानी ना, हमारा प्लाट है, वहाँ चोरी बैठ के बर्गर खा रही थी तो हम ऐसे ही मस्ती करते रहते इंजॉय। मैंने कहा तू यहाँ बैठ के खा रही है, हम तेरे से कौन सा छीन के खा रहे थे। तो बस ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। और ये है सुबह का टाइम, मैडम को नहलाया था, सिर धुलाया आज। और ये भी कहती लाओ मैं पकड़ती हूँ,
तो ये ऐसे पकड़ के बेचारी बैठी हुई थी, सिर गिला था आज, गिले गिले सिर में गई है। हाफ पोनी कर दी थी मैंने इसकी। साथ मैंने गैस में रखी हुई थी सब्जी में बनाई है मैंने आलू वड़ियों की सब्जी। साथ साथ सब्जी बनती रही, साथ साथ मैडम को मैंने तैयार करा। बड़ी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, बड़ी हेल्पफुल है। वो दूध ले आई थी, दूध भी गर्म कर दिया था और उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। और वो ही आज नहाई थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे ना, तो वही नहाई थी। मैंने कहा तू नहा ले, मैं बाद में कपड़े कुपड़े धो के नहा लूँगी, क्योंकि अब ठंड है भाई, 2 बारी नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो ही नहा ली थी। ये देखो साथ में हो रहा है दूध गर्म, साथ में बन गई थी सब्जी। मैडम को दे दी थी मैंने टिफ़िन तैयार करके। आलू वड़ियों की सब्जी थी। और मैं ना तरी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि बेटी का कोई पता नहीं होता कब बोल दे मैंने चावल खाने हैं इसके साथ, तो इसलिए मैंने थोड़ी तरी ज़्यादा रखी हुई थी। और साथ साथ रसोई में देखो सुबह सुबह कितना आफत मची होती है। और ये रात वाला भोग है कान्हा जी का, ये हम सुबह खा लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए ये। और जो खाना देती हूँ कान्हा जी का, वो तो हम आधे घंटे बाद, आधा घंटा रखते हैं खाने के लिए, और फिर उसके बाद हम ही खा लेते हैं, जैसे मैं खा लूँ या बेटी खा लें। और ये मैं आपको कमरा दिखा रही थी, देखो कैसे सारा बिगड़ा पड़ा है। और मुझे बहुत ट्रोल किया जा रहा है। देखो मेरी बेटी को भी गंदा लगता है, क्योंकि किसी को ना कोई सही और तुम उसको गंदी वर्ड से उसको वो बोलो, आप हमें बोलो, हमें कोई वो नहीं होगा। आप हमको बोलो भाई ये इसको ट्रोल कर रही है, ऐसे कर रही है, लेकिन एक गंदा वर्ड बोलना बहुत बुरी चीज़ है। और पूरी वीडियो देखना। और अभी मैं धो के आई हूँ कपड़े। पहले बच्चों को भेज के मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि मैं हाथ से ही धोती हूँ और शूट नहीं करती, बहुत कम शूट करती हूँ। मशीन लगाने में मुझे आता है आलस, और हाथ से कपड़े धोने में आता है मज़े, तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और उनके गंदी बोलने से मैं गंदी नहीं हो जाऊँगी। मुझे पता है मैं क्या हूँ, और अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं इनको लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर इनके मुंह से ये गंदी औरतें निकला, क्योंकि ये वीडियोस देखती है मेरी बेटी, तो हार के उसे जवाब देना पड़ेगा। और ये मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, किसी को मैं ट्रोल नहीं कर रही, क्योंकि जो एक गंदी वर्ड होता है ना, उसको पहले आप सर्च करके आओ किस लिए बोला जाता है, ठीक है। और उसको चढ़ता है गुस्सा, और इनके कमेंट्स होते हैं ऑफ, तो कहीं मजबूरन उसे ही ना वीडियो लानी पड़े, और फिर आप बोलो कि बच्चों को क्या सिखा रखा है और क्या नहीं। तो इतनी भी छोटी नहीं है कि वो इस बात को ना समझे, और उसी की वजह से मुझे ये रिपीट करनी पड़ रही हैं। तो मैडम कल कहीं ये ना हो आपके भी बच्चे हैं और आपके लिए फिर उन्हें भी ऐसे ही कल आपके लिए स्टैंड लेना पड़े। हालांकि मैं अपना स्टैंड लेने के लिए खुद बहुत हूँ। कभी आप हस्बैंड की दुहाई देते हो, कभी कुछ देते हो, तो कभी वो, तो मैं अकेले ही बहुत हूँ, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। और वो जिस दिन बोलेगी फिर आप मत बोलना छोटे बच्चे को क्या सिखा रखा है, और इतनी भी छोटी नहीं है कि वो हर चीज़ समझे ना, फिर वो आपको बता के जाएगी पूरी गंदी औरत की डेफिनेशन, क्योंकि वो आज की जनरेशन है और यंग जनरेशन है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि वो आपको बोल के जाए कुछ। वो बोल रही है बार बार आप समझाओ, आप समझाओ, आप समझाओ ही नहीं, आप बोलो ही नहीं। वो भी जिस बाप का खून है वो डरती नहीं है, मैं पहले बोल रही हूँ। उसने मैं किसी को भी कमेंट किया था, और जिसने मेरे लिए बोला था उसके लिए भी किसी के चैनल पे कमेंट करने चली गई थी। तो वो फिर बोलती है कि मुझे क्लियरनेस दो, इस चीज़ को ला के रखो यहाँ, तुम बोल कैसे रहे हो। ट्रोल करना है करो, बोलना है जो हमारी लाइफ को लेके बोलो। कुछ गंदी औरतें, तो लास्ट टाइम में कहना बंद करो, और दम रखते हो तो इसे बिना इस चीज़ को लाए बोलो, ठीक है, बिना लाए बोलो इस चीज़ को। और अगर इतना ही इस वर्ड को ला रहे हो ना, तो प्रूफ करो, इस चीज़ को प्रूफ करो। नहीं तो ये वर्ड पता है कहाँ जाके लगता है, जो तुमने अभी हमें अपने हस्बैंड को लेके बोला था ना, मैंने एक्शन ले रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो इसी वर्ड पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। या तो नाम लेके बोलो, हिम्मत रखती हो तो, नहीं तो इसी नाम पर चैनल खुलेगा सारा ये। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला है, मैं रिस्पेक्टली बोल रही हूँ, और
कोई गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, उसको गंदा लगता है, उसको पता है ये वीडियोस हमारे लिए बनाती है, ठीक है। तो सोच के ये वर्ड बोला करो, सोच के ये वर्ड बोला करो। इनकी इस चीज़ ने ना, मतलब ये खुद तो जो थी हमें भी उसी चीज़ में ले आई हैं, वो चीज़ बोल बोल के। तो मैं लास्ट बार बोल रही हूँ और बड़ी रिक्वेस्ट से बोल रही हूँ, बड़ी ही रिक्वेस्ट से। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।